today we will discuss about the questions that which will become in NDA. So the first question is, the fourth Buddhist conference was organized during the reign of which ruler? कि बुद्धिस्ट जो फोर्थ बुद्धिस्ट, अपन सब लोगों को पता है कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो क्यों हुई थी? तो बुद्धिस्ट काउंसिल इसलिए हुई थी कि जिससे बुद्धिस्ट का जो टैक्स है, महात्मा बुद्ध का जो टैक्स है उसको कलेक्ट किया जाए और जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही थी उनको सॉर्ट आउट किया जाए। और इसी के रिगार्डिंग जो टोटल काउंसिल्स हुई वो 4 हुई। तो यहाँ पर फोर्थ काउंसिल के बारे में पूछा है, जिसे मैं अर्ली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो किसने करी थी? कनिष्का, रुद्रमन, अशोका और चंद्रगुप्ता। तो आप सब लोगों को पता है कि थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल की थी वो अशोका ने की थी और फोर्थ जो की थी वो कनिष्का ने की थी। कनिष्का ने 72 AD के अंदर बुद्धिस्ट काउंसिल की और इस बुद्धिस्ट काउंसिल जो करी थी उसका प्लेस की जगह थी कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर है कनिष्का। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, the second question is, which one of the following incident happened first? तो फर्स्ट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सेकंड है क्विक इंडिया मूवमेंट, थर्ड है साइमन कमीशन, डी है पर्सनल सत्याग्रह। अच्छा, तो अब ये बताना है कि फर्स्ट इंसिडेंट कौन सा इसमें फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था। तो सबसे पहले हमें इनकी डेट मालूम होनी चाहिए, तभी हम ये बता सकते हैं कि सबसे पहले कब कौन सा इंसिडेंट। तो बेटा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुआ था, लॉन्च हुआ था, वो जनवरी 1921 में हुआ। क्विक इंडिया मूवमेंट आप सब लोगों को पता है 1942 के अंदर हुआ। साइमन कमीशन इंडिया में 1928 में आया और पर्सनल सत्याग्रह हुआ था वो 1940 में हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि सबसे पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ। तो सबसे पहले ये वाला इंसिडेंट हुआ। काफी बार ये क्वेश्चन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इन इवेंट्स को रखने को आ जाता है। तो नीचे ऑप्शन दे रखा होता है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में जैसे ए असेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा सी के बाद में डी और डी के बाद में डी। तो इस तरीके से भी पूछिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लिया जाता है, तो सबसे पुरानी वाली जो एक्टिविटी है वो पहले और उसके बाद में छोटी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
ruler which ruler of Bharatpur is called the Pluto of Jat caste. The option is Surajmal, second is Raja Ram, third C is Badal Singh, D is Chudamani. देखो बेटा, जो भरतपुर के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री में हमने देखा कि जब मुगल्स थे तो यहाँ पर एक अलग किंगडम डेवलप हो रहा था और वो जाट्स का था। अब जाट के अंदर राजा राम जो थे उन्होंने वहाँ की नींव रखी, पर जो जिसने सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस किया इसको और ब्रिटिशर्स को, इवन जो जाट कम्युनिटी थी भरतपुर के, उन्होंने ब्रिटिशर्स को भी हराया 1857 में। और यहाँ का जो किला था उसमें जो किले के अंदर वो करा तोपें छोड़ी गई और तोपे के जो बारूद थे, क्योंकि वो किला मिट्टी के टीले पर बना हुआ है तो वो अंदर धंस गए और वो किले पर और वहाँ पर लोगों की कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है कि इसमें प्लूटो ऑफ कास्ट, जाट कास्ट में किसको बोला जाता है, तो सूरजमल को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है which one of the following is not correctly matched? A. रोपड़ पंजाब, B. लोथल हरियाणा, C. रंगपुर गुजरात, D. कालीगंगा राजस्थान। बेटा these all sites are related to the Harappa वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर अगर हम देखें तो ये जो साइट मिली है रोपड़, ये बिल्कुल सही है कि पंजाब के अंदर है। लोथल जो था जहाँ पर सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोथल एक हार्बर देखा गया जहाँ पर विदेशी मुद्राएं, विदेशी कॉइन मिले हैं और यहाँ पर ये एक यहाँ पर घोड़े का वो भी मिला है, फॉसिल भी मिला है हॉर्स का। और ये माना जाता है कि लोथल एक सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ का हार्बर था जहाँ से वो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल्स थे वो ट्रेड किया करते थे। तो हरियाणा में कोई कोस्टल प्लेन नहीं है, यह हार्बर, तो ये कहाँ पर है, गुजरात में है। तो ये रॉन्ग है, ये गुजरात में, रंगपुर गुजरात के अंदर है। और कालीगंगा में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं और साथ में बॉनीफायर की अग्निकुंड मिले, एटरीज मिली है हमें। तो कालीगंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर
तो इट मीन्स कि दिस इज अ करेक्ट, बिकॉज हियर पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच, तो बाकी सब मैच हो रहे हैं, सिर्फ एक ये है जो मैच नहीं हो रहा है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज after First World War, First World War, which treaty was made with Germany? Treaty of Versailles, B. Treaty of Vienna, C. Treaty of Berlin, and B. None of these. बेटा देखिए, ट्रीटी ऑफ वियना तो हुई थी नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पर, जब नेपोलियन फ्रांस में नेपोलियन को डिफीट किया था, तो उस टाइम पर ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी डिफीट हो गया था और जर्मनी के ऊपर जितने भी सारे फाइन थे वो सारे लगा दिए गए, और इस पे जितने भी एरिया थे जो इसकी टेरिटरीज थी उनको उन लोगों ने आपस में बांट ली। और ये ट्रीटी वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस ट्रीटी की वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज है। और ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के साथ साथ एक पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दैट वाज द लीग ऑफ नेशन। Now our next question is, who was the publisher of संवाद कौमुदी? संवाद कौमुदी के पब्लिशर कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बी है राजा राममोहन रॉय, सी है दयानंद सरस्वती, और डी है महात्मा गांधी। द करेक्ट आंसर इज राजा राममोहन रॉय। जो संवाद कौमुदी है उसके जो पब्लिशर थे वो राजा राममोहन रॉय थे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है
publisher of Hindu patriot बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी हरीश चंद्र मुखर्जी। द करेक्ट आंसर इज हरीश चंद्र मुखर्जी। जो हिंदू पैट्रियट था उसको राजा जो हरीश चंद्र मुखर्जी थे ये कोलकाता से पब्लिश करते थे। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस which we discuss in this NDA classes. Thank you. Have a nice day.